नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल से पहले नए गवर्नर बनाए गए हैं। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश को भी नए राज्यपाल मिल गए हैं। मंगूभाई छगनभाई पटेल अब एमपी के नए राज्यपाल होंगे। इसके अलावा रमेश बैस को झारखंड का गवर्नर बनाया गया है। तो 3 नए राज्यों में नए गवर्नर की नियुक्ति हुई है और इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और साथ ही केंद्र में मंत्री रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है, जबकि मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस बनाए गए हैं। 3 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो अभी तक आनंदीबेन पटेल के पास अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का था। अब स्थायी राज्यपाल मध्य प्रदेश को मिल गए हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल के तौर पर। और दूसरी तरफ थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का जिम्मा दिया गया राज्यपाल के तौर पर। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर आनंदीबेन पटेल के पास अतिरिक्त प्रभार था, लेकिन अब स्थायी राज्यपाल मध्य प्रदेश को मंगूभाई छगनभाई पटेल के तौर पर मिल जाएंगे। मनोज, जी बिल्कुल, कई तरीके के कामकाज पर असर राज्यपाल के स्थायी तौर पर नहीं होने के कारण हो रहा था, क्योंकि आनंदीबेन पटेल को कई बार मध्य प्रदेश आना पड़ रहा था और कई बार उनको फिर उनके प्रभार वाले राज्यपाल के तौर पर दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा था। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जो निर्णय आज हुआ है और राज्यपाल की स्थायी तौर पर यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है। और राज्यपाल जो है वो गुजरात से ही है। और यदि हम बात करें मंगूभाई पटेल की तो जनसंघ से उनका पुराना नाता रहा है। इसके अलावा वो काफी संगठन में भी सक्रिय रहे और पार्टी में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी रही है। कई बार के वो मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं। संगठन में भी काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास थी। तो मध्य प्रदेश को अब जो है स्थायी तौर पर राज्यपाल मिल चुका है। इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्रियों को दी कि आज जो है उनको मध्य प्रदेश को नया राज्यपाल के तौर पे मंगूभाई पटेल मिल चुके हैं। और काफी संगठन के तौर पर भी काफी पुराना नाता उनका रहा है। गुजरात में काफी संगठन के लिए काम किया है और पीएम मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश में राज्यपाल की जो कमान थी वो गुजरात के रास्ते से ही होके आई है। पहले आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और इसके बाद स्थायी तौर पर अब जो है राज्यपाल जो है मंगूभाई पटेल जो है वो मध्य प्रदेश को मिले हैं। हालांकि कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि किसी दूसरे राज्य से जो है वो राज्यपाल हो सकते हैं, लेकिन तमाम तरीके के कयासों पर आज विराम लग गया है और स्थायी तौर पर मंगूभाई पटेल को मध्य प्रदेश राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि अभी उनका कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश वो कब आएंगे, लेकिन अभी जो है उनको जिम्मेदारी मिलने के साथ जो है मध्य प्रदेश में कई ऐसे कामकाज राजभवन से जुड़े हैं जो कि प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब उन कामकाज में जो है वो गति मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मनोज, आप बता भी रहे हैं, मंगूभाई छगनभाई के अनुभव का भी जिक्र कर रहे हैं, पीएम मोदी के भी बेहद करीबी हैं, ये भी आप बता रहे हैं। इससे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़े थे। वो कह रहे थे कि जैसे आनंदीबेन पटेल केवल स्टाम्प या सिग्नेचर करने वाली राज्यपाल नहीं रही हैं, उसी तरह के ये भी हो सकते हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल, यानी कि सक्रिय राज्यपाल के तौर पर इनकी भूमिका भी सक्रिय ही होगी। मनोज, जी बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत, क्योंकि उनके पास संगठन का भी अनुभव है, उनके पास सरकार का भी अनुभव है, उनके पास दूसरी जो जिम्मेदारी थी उसका भी अनुभव है। कई जिम्मेदारी वाले पदों पर जो है मंगूभाई पटेल गुजरात में रह चुके हैं। तो हम ये कहेंगे कि उनके पास अनुभव की कोई भी कमी नहीं है और यही कारण है कि गुजरात से वो आते हैं। और अब जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल वो बन गए हैं तो तमाम ऐसे कामकाज हैं जिनमें उनका सीधे तौर पर दखल रहेगा और वो किसी तरीके के
किसी भी दबाव या फिर किसी तरीके के दूसरे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राज्यपाल की भूमिका उस तरीके की रहती है कि बस सिर्फ हस्ताक्षर उनको फाइलों में करना रहता है, लेकिन वो एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति है और यही कारण है कि उनको महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के राज्यपाल यानी कि सक्रियता पर्याप्त रहेगी। जी, इनकी भी सक्रियता पर्याप्त रहेगी। मनोज रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अगली खबर का आप रुख कर रहे हैं, इंदौर से ये खबर है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। दोपहर 3:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाकाल के दर्शन भी किए और आशीर्वाद भी लिया। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ, महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा रोज की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मंत्री पद के लिए बुलावा है। शुरुआत हो चुकी है महंगाई को लेकर। मुझे अभी कोई सर महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप कर रही है। धार में कल दे दिया था। राहुल गांधी जी का ट्वीट है कि जो विरोध करता है उसको जेल बैठा देते हैं। कांग्रेस तो केवल ट्वीट तक ही सीमित है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुन रहे थे आप। जब उनसे पूछा गया दिल्ली जाने के मसले पर या फिर मंत्रिमंडल विस्तार पर तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, टाल गए कह सकते हैं आप सवाल का जवाब। मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, आपके पास कोई अपडेट है ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई? चूंकि आज ही वो 3:30 बजे इंदौर से दिल्ली रवाना होने वाले हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद किस किस से वो मिलने वाले हैं, किन किन से उनकी मुलाकात होने वाली है? क्योंकि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें भी जगह मिलेगी। अनूप, बिल्कुल, देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 24 से 48 घंटे के बीच मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है होना है और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया का संभावित नामों की जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर है, क्योंकि जब वो शामिल बीजेपी में हुए थे तो उसी वक्त से ये कयास लगाया जा रहे थे कि इनको महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी में दी जाएगी। और जिस तरीके से आपने देखा कि उनके आने से मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूत हुई, सरकार भी बनी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको उन पे पूरा भरोसा है और यही वजह है कि उनको अब बड़ी भूमिका जो है वो केंद्र सरकार में मिलनी जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि कल या परसों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और मंत्रालय भी उन्हें जो है, जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको मंत्रालय भी महत्वपूर्ण मिलने वाला है। जहाँ तक मुलाकात की बात है तो आपको बता दूं कि दिल्ली से जब वो मध्य प्रदेश जा रहे थे उससे पहले भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। विचार विमर्श जो है वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है बीजेपी में और अब ये साफ हो चुका है जिस तरह के आपने आज कार्यक्रम देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उससे साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी भूमिका में रहने वाले। लेकिन आपको एक बड़ी बात बता दूं कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा 24 घंटे 48 घंटे, लेकिन ठीक उससे पहले जिस तरीके से 4 गवर्नर के
राज्यों को बदला गया है, 4 नए गवर्नर की का अपॉइंटमेंट किया गया, तो अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि देखिए थावरचंद गहलोत एक बड़े नेता थे जिनको मंत्रिमंडल से एक तरह से कह सकते हैं हटाया गया और उन्हें राज्यपाल बनाया जा रहा था। ये अपने आप में बड़ी बात है और इस बात को पुष्टि करता है कि बड़ा बदलाव जो है वो मंत्रिमंडल में और प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आगे आने वाले वक्त में बड़े तरीके से किया भी जाएगा। जी बिल्कुल 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 महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। मनोज हमारे साथ बने हुए, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। मनोज, हम सुन रहे थे जब न्यूज़ 18 संवाददाता उनसे सवाल भी कर रहे थे कि भाई आप दिल्ली जाने वाले हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में भी आपका नाम चल रहा है कि आपके लिए जगह मिल सकती है। हर सवाल का वो जवाब लगातार टाल रहे थे। इस अंदाज से हम ये माने कि बीजेपी का जो नेतृत्व है या मोदी की जो शैली है, मीडिया में अमूमन जो करते हैं उससे पहले बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, रच बस गए हैं सिंधिया। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा, लेकिन उन्होंने साफ तौर से जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने इस बात के भी संकेत दे दिए थे। क्योंकि जब सवाल हमारे संवाददाता ने उनसे किया कि दिल्ली में आपको बुलाया गया है, आपको मंत्री बनाया जा रहा है मोदी कैबिनेट में, तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद देकर वो जवाब दिया था। तो एक तरीके के संकेत नहीं बल्कि ये अब पुख्ता भी होता जा रहा है। क्योंकि जब बीजेपी में सिंधिया शामिल हुए थे तो कई तरीके की शर्तों का जिक्र किया गया था और सियासी गलियारों इसकी चर्चा भी थी। और अब जब सिंधिया बचे थे उनको कैबिनेट में जो है जगह मिल गई है और इससे पहले उनके जो समर्थक थे उनको तमाम विभागों की जिम्मेदारी दी गई, उनको शिवराज कैबिनेट में जगह मिली। अभी भी उनके कई ऐसे नेता हैं जिनको निगम मंडल में जो है वो जगह मिलनी बाकी है। इस तरीके की चर्चा भी मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में है। साथ ही उन्होंने संगठन में भी अपने लोगों के लिए जगह बनाई। तो अब सिंधिया बचे थे, उनको भी जो है अब वो मोदी कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। बिल्कुल, और सिंधिया खुद बचे थे, अपने समर्थकों को तो उन्होंने कैबिनेट में भी जगह दिलवा दी, संगठन में भी जगह दिलवाई और अब खुद भी एडजस्ट होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज आपका। अनूप, नजर आप बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अनूप आपका। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं दिल्ली से। बड़ी खबर, मंत्रिमंडल से पहले नए गवर्नर बनाए गए। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। वहीं मंगूभाई छगन भाई पटेल को एमपी के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, जबकि रमेश बैस को झारखंड का गवर्नर बनाया गया है। ये तीनों ही बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और अब इन्हें राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। थावरचंद गहलोत 2014 से ही लगातार मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाई है और अब उन्हें जिम्मेदारी दूसरी दी गई है। अब उन्हें राज्यपाल के तौर पर कर्नाटक भेजा जा रहा है। कर्नाटक के नए राज्यपाल बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत। इसके अलावा मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे, तो झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस नियुक्त किए गए हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अब मध्य प्रदेश को भी स्थायी राज्यपाल मिलने जा रहा है लालजी टंडन के बाद, क्योंकि आनंदीबेन पटेल के पास एक से ज्यादा राज्यों का जिम्मा था राज्यपाल के तौर पर और तब से अब तक एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का जिम्मा संभाल रहा था और अब मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे चाय। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं। कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है। कई अहम फैसलों पर माना जा रहा है कि मुहर लगेगी इस कैबिनेट में। साथ ही सीएम शिवराज ने कई महत्वपूर्ण बैठकें भी बुलाई हैं जो कैबिनेट बैठक के बाद शुरू होंगी। कैबिनेट की बैठक के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक, इनका सिलसिला देर शाम तक चलता रहेगा। दोपहर 12:30 बजे सभी मंत्रियों, सभी एसीएस और सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को बैठक में बुलाया गया है। मंत्रालय के 5वीं मंजिल पर बने हॉल में ये बैठक होगी और बैठक में सभी विभाग के अध्यक्ष जुड़ेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दे सकते हैं। साथ ही दोपहर 1:15 पर मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के मसले पर बैठक बुलाई है। सभी संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी
वर्चुअली इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कानून व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सकते हैं। और शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, सबसे पहले कैबिनेट बैठक और चले शरद, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं और इसी से जुड़ी एक और खबर है। सीएम शिवराज की मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई है और सभी विभागों के प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में सीएम के सख्त तेवर नजर आए हैं। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, आम आदमी को लाभ मिले। लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिलने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अधिकारियों को भी एक लिहाज से ये सख्त संकेत हैं। सोमवार को मंत्री अपने विभाग की बैठक करें, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को दिए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से किसी विषय पर समन्वय की आवश्यकता है तो मुझे या मुख्य सचिव के संज्ञान में जरूर लाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, केंद्र सरकार के विभागीय अधिकारियों के साथ हमारे अधिकारी बैठक कर योजना को प्रगति दें। उन्होंने ये भी कहा कि अनावश्यक खर्च कम किए जाएं, प्रशासनिक आधार, मानवीय दृष्टिकोण और पारदर्शिता के साथ समय सीमा में ट्रांसफर करें। नीति आयोग, योजना आयोग से जो निर्देश आते हैं उन्हें क्रियान्वयन करें। जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी ना हो। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कैबिनेट बैठक हो चुकी है, उसमें कुछ अगर खास है तो वो भी बताइएगा। लेकिन अब महत्वपूर्ण बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि बेहद सख्त लहजे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए हैं। देखिए प्रशांत, आपने ठीक कहा है। दरअसल पहले कैबिनेट की बैठक थी और उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने आज अचानक से दो महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई। एक बैठक वो जो सभी मंत्रियों के साथ में, सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष हैं, प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उन सबके साथ में बुलाई और दूसरी कानून व्यवस्था को लेकर बुलाई। एक बैठक जिसकी जानकारी आप भी दे रहे थे, उसमें मुख्यमंत्री ने अपने सख्त तेवर दिखाए हैं और अधिकारियों को इस बात की ताकीद की है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचाया जाए और अगर उसमें किसी तरीके की कोई लापरवाही होती है तो फिर जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे। और बैठक के दौरान ही उन्होंने एक शब्द का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि जो अकर्मण्यता है, यानी कि वो अधिकारी जो काम नहीं करना चाहते हैं उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात जो आज बैठक हुई है कैबिनेट के बाद में, उसको लेकर कहिए। एक और बात उन्होंने अपने मंत्रियों से भी कहा कि हर सोमवार को वो अपने विभागों की समीक्षा करें, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। तो उस वित्तीय स्थिति को भी देखते हुए जो खर्च हैं उनको कम किए जाएं। इस संबंध में बातचीत हुई है और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई जो बैठक है वो भी शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में सभी जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, आईजी हैं और कमिश्नर हैं, उनको वो जुड़े हुए हैं। और मुख्यमंत्री ने इस बैठक में भी निर्देश दिए हैं कि जो बेटियां हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं पिछले 2 से 3 दिनों के भीतर देखें मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ अपराध की घटनाएं सामने आई हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई और कहा है कि तो कानून व्यवस्था पर भी सीएम शिवराज का फोकस है। और एक और बात भी कि जिम्मेदारी अब अधिकारियों की भी तय करने की ओर संकेत हैं सीएम शिवराज के। बहुत शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिए शरद, आगे जानकारी लेते रहेंगे आपसे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। सीएम शिवराज ने इस मौके पर प्रदेश बीजेपी दफ्तर में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहां प्रदेश सह संगठन महामंत्री हितानंद समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और केवल संकल्प नहीं लिया, अपना बलिदान भी दिया। उस संकल्प को पूरा किया हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। कश्मीर में अब 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं है। भारत का अभिन्न अंग हमारा कश्मीर, जो सचमुच में हमारा मुकुटमणि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही ये संकल्प लिया था और आगे भी चाहे वो विकास हो और जन कल्याण की योजना हो,
उन्हीं और के अब रुख करेंगे एमपी टॉप 20 का। केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले